चलो बेटा आज हम लोग दूसरा पेपर स्टार्ट करते हैं। ये पेपर कब हुआ था एनटीपीसी का? 28 मार्च 2016 में शिफ्ट 1 में, है ना। तो जो हम लोग आज का पेपर डिस्कस करते हैं, है ना। आप जानते हो प्रीवियस पेपर कितना इंपॉर्टेंट होता है, मोस्टली क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आते हैं और देखते हैं चलो क्या क्या क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। चलो आज का पेपर ये है। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो? आज का पहला क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है, क्या सिंप्लीफाई करना है? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसके ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं? कॉट थीटा, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है टेन थीटा, थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपका सेक थीटा एंड फोर्थ आपका ऑप्शन दे रखा है कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसको हम लोग फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, जैसे आपको करना है। देखो जैसे कि मैं कैसे करूँगा बेटा इस क्वेश्चन को, कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा? 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो आइडेंटिटी है, सबको ही पता होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। अब ये देखो तब डिवाइड हटता है तो नीचे क्या आ जाता है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और ये रेशियो क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का रेशियो क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट रूट के बाहर आ जाएगा तो कॉट स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा बेटा? आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा बेटा? कॉट स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गई बेटा ये चीज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा वो क्या कह रहा है, इसको रब कर देते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा वो क्या कह रहा है, कि अमन और अजय किसी दीवार को 9 दिन और 12 दिन में बनाते हैं। कौन? अमन और अजय। अमन और अजय किसी दीवार को 9 दिन और 12 दिन में बनाते हैं। तो आपको बताना है दोनों मिलकर इस दीवार को कितने दिनों में बना लेंगे। ये तो बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा। 9 और 12 का एलसीएम कितना होगा बेटा? 36। 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 36। ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका टोटल वर्क। अब 36 काम कर रहा है 9 दिन में, एक दिन में 4 काम कर रहा होगा, एक दिन में 3 काम कर रहा होगा, एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। तो अमन और अजय एक दिन में कितना काम कर रहा होगा बेटा? 7, और करना कितना है? 36 काम। तो 36 अपॉन 7, 5 सही 1/7 दिन में ये पूरा काम कर लेंगे दोनों। 5 सही 1/7 दिन में ये दोनों पूरा काम कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा वो क्या कह रहा है, ठीक है। वो ये क्या कह रहा है, इस नंबर में से 107.03 में से क्या घटाया जाए कि 96.4 आ जाए। ये तो बहुत इजी है। 107.08 में से क्या घटाया जाए, तो x घटाया जाए तो क्या आ जाए अपना 04। बस इसको इस तरफ ले आओ बेटा,
इसको इस तरफ ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा और इसको इस तरफ ले जाओ तो x का हो जाएगा। तो बेटा x की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से आएगी 10.63, है ना, 10.63। 10.63 क्या आ जाएगा बेटा, अपना आंसर हो जाएगा। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा वो क्या कह रहा है कि find the product of root 16 find the product of root 16 and square of 4, इनका प्रोडक्ट बताना है। तो बेटा आप ये देखो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 का कितना होगा 4 और ये कितना होगा 16, ठीक है, और 16 चौके कितना हो जाएगा बेटा 64, यही क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा। तो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आप खुद देख लो, एनटीपीसी आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं तो कहूँगा बेटा बिल्कुल अच्छे से मेहनत करो इसको और इस बार पेपर निकलना चाहिए, है ना। चल अब देखो बेटा वो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 360 रुपए में 144 संतरे खरीदता है, 144 संतरे खरीदता है, 144 संतरे खरीदता है। तो बेटा वो ये कह रहा है 10% के लाभ पे वो बेचे, 10% के लाभ पे वो बेचे 10% का लाभ उसको चाहिए है, तो 1 दर्जन वो कितने रुपए के बेचे, है ना, कि 1 दर्जन वो कितने रुपए की बेचे। अब देखो बेटा इसके बहुत सारे तरीके हैं। अब देखो 360 रुपए में 144 खरीद रहा है, तो एक काम करो हम 12 खरीद लेते हैं। हम क्या करें, 12 से इसको डिवाइड कर दें, दोनों को 12 से डिवाइड कर दे रहे हैं, कर सकते हैं दोनों को 12 से डिवाइड। 12 से डिवाइड करेंगे तो मैं कहूंगा 30 रुपए कि ये 12 खरीद रहा है, और वो कह रहा है 12 कितने रुपए की बेचे कि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। अब आप जानते हो 30 का 10% क्या होता है 30, तो मतलब ये कितने की बेच देगा, 30 का 10% क्या होता है बेटा 3, तो कितने की बेच देगा बेटा 33 रुपए में ये 12 बेच देगा, ठीक है। 10% के प्रॉफिट पे बेचना है ना, आप जानते हो 30 का 10% क्या होता है 3 रुपए, मतलब 3 रुपए के प्रॉफिट पे बेच देगा। टोटल 3 रुपए का प्रॉफिट होगा तो कितने की बेचेगा 33 में 12 बेच देगा। क्लियर होगी बेटा। चलिए फिर लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलो बेटा लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब वो कह रहा है 2 नंबर का प्रोडक्ट, 2 नंबरों का प्रोडक्ट, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 35,828। अब वो कह रहा है इनका एचसीएफ कितना दे रखा है 26। अब वो क्या कह रहा है इनका एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम निकालो। ठीक है भैया निकाल देते हैं एलसीएम। इनका एलसीएम निकालो तो हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ आपको दे रखा है 26 और 35,828। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे 35,828 को डिवाइड कर देंगे किससे 26 से, है ना। आप 26 से इसको डिवाइड करोगे तो 26 हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा कितनी बार जाएगा ये 26 से कर दें या अपन लोग कर देते हैं किससे बेटा 2 से कर दो पहले, ठीक है। 2 से कर दो 17 की 1 लाई हासिल 9 1 4, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 13, फिर 13 से कर दो, 13 से करोगे 1 बार, फिर कितना जाएगा 4 3 बार, फिर कितना जाएगा 10,
है ना, फिर कितना आ जाएगा 7 और ये 10 फिर आ गया तो कितना आ गया 8, 1378 आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज ने अपने 4 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए, 67, 69, 78 एंड 88। तो कह रहा है पांचवें सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना चाहिए कि उसका एवरेज कितने का हो जाए बेटा, कि उसका एवरेज कितने का हो जाए, 80 का हो जाए। एवरेज कितने का हो जाए भैया, 80 का हो जाए। देखो कैसे करते हैं, देख लेते हैं, 80 का ही है ना। चलो अस्सी का हो जाए। देखो बेटा अब 80 का करना है उसको एवरेज, मतलब एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब ये होता है कि हर सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स होंगे, 80 मार्क्स होंगे, तभी तो उसका एवरेज 80 का हो जाए। तो मतलब इसको 80 बनाने के लिए इसको कितने और लेके आना है, 13। इसके कितने लेके आना है, 11। इसको कितने लेके आना है बेटा, 2। और इसका कितना आ जाएगा, -8, क्योंकि -8 है और इसको 80 तो बनाना ही बनाना है। क्लियर हुई कि नहीं। एवरेज का मतलब क्या होता है कि 80 80 80 80, हर सब्जेक्ट में उन्हें 80 स्कोर किए होंगे तभी तो एवरेज 80 का आया। अब इसको जोड़ लेते हैं, 80 तो उसको बनाना ही बनाना है 5वें सब्जेक्ट में। अब बाकी 4 सब्जेक्ट को भी 80 करना है, तो बेटा जोड़ लो उसको, कितना हो गया, ये कितना हो गया बेटा, 13, 13 और 11 24, 24 और 2 26, 26 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 18। तो 18 इसमें जोड़ दोगे तो उसको कितने मार्क्स और लाने होंगे, 98 मार्क्स और लाने होंगे। उसको कितने मार्क्स लाने होंगे बेटा, 98 मार्क्स लाने होंगे। क्लियर होगी ना बेटा ये चीज। चलो एवरेज का मतलब ही होता है बेटा बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना। चलो बेटा लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा वो क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वो क्या कह रहा है कि 3750 रुपए है, 3750 रुपए है, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 सालों में धन कितना हो जाएगा यदि ब्याज हाफ ईयरली लग रहा है, यदि ब्याज हाफ ईयरली लग रहा है। समझो मेरी बात को, वो ये क्या कह रहा है कि 37,500 रुपए है, ब्याज कितना है, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, 1.5 सालों में कितना उसका धन हो जाएगा। और अब ब्याज किसका लग रहा है बेटा, हाफ ईयरली लग रहा है। ब्याज का लग रहा है, हाफ ईयरली लग रहा है। अब देखो बेटा 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज है 4%, तो मैं कहूंगा हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का 6 मंथ का ब्याज कितना हो जाएगा, आधा, 4%। अब वो कह रहा है 1.5 साल में, अगले 6 महीने में भी 4% लगेगा कि नहीं, फिर अगले महीने में भी 4%, बिल्कुल लगेगा। हो गया बेटा 1.5 साल, तो 3 बार लगेगा, जाके 3 बार लगेगा। तो बेटा इसको दो कैसे वैल्यू निकालेंगे अपन लोग, इसको अपन लोग सक्सेसिव से कर सकते हैं। सक्सेसिव से मतलब किससे बेटा, x + y x/100 है ना, x + y/100। अब देखो बेटा पहले निकालने तो 2 सालों में भी लगेगा, तो 2 सालों में कितना लगेगा, 4 + 4 + 4 × 4/100, ये जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 8.66%।
2 सालों का मतलब 1 साल में 2 बार लगेगा तो ब्याज कितना मिलेगा? 8.16%। अब ये तो 1 साल का आएगा, अब 6 महीने का और निकालना, मतलब 4% और जोड़ना है। तो बेटा इसका 4% और जोड़ोगे, फॉर्मूले में लगाओगे यही 6 × 6/100। ये करोगे कितना जाएगा? 12.16। इसको जोड़ोगे 64 और 32, 2 पॉइंट और लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 12.6 प्लस इसको जोड़ोगे, 2 जीरो उठाओगे तो 32.0 ये आ जाएगा। इसको जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 12.4864। मतलब इसको जो 1.5 सालों में ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा? 1.5 सालों में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 12.4864, है ना? 12.84864% मिलेगा। तो इसको अप्रोक्स करके अपन लोग क्या लिख सकते हैं? 12.5% लिख सकते हैं। मतलब इसका 12.5% क्या हो जाएगा बेटा? इसका ब्याज हो जाएगा, है ना? इसके अप्रोक्स कितना मान लेते हैं हम? 12.5% मान लेते हैं, बराबर ही तो है। तो मैं कह सकता हूं बेटा 12.5% निकाल लेते हैं इसका 12.5%। 12.5% को हम जानते हैं, 12.5% को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/8। इसका 1/8 निकाल लेते हैं, वही ब्याज हो जाएगा। ठीक है, इसको काटोगे, ये कितनी बार जाएगा अपना? ये 32 4 बार, और ये आ गया 5 बार, और ये 6 बार, 48 फिर आ गया 7। ठीक है, फिर 48 आ गया 7, तो 7 से ये कितनी बार जाएगा? 64, फिर 6 बार, फिर 7 बार 0.5। इतना उसको ब्याज मिल जाएगा, इतना उसको बेटा ब्याज मिल जाएगा। अब इसमें जोड़ दो, इतना इसमें ये ब्याज मिल जाएगा। इसको ये जोड़ देते हैं 487.5, इसको जोड़ोगे 0.578, 11 की सिल 12 और ये 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 42,187.5। मतलब अपन ने 12.5 लिया था तो थोड़ा ज्यादा आया है। तो थोड़ा ज्यादा किससे आ रहा है बेटा? ऑप्शन अपना पहला वाला आंसर आ जाएगा, है ना? पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बेटा ये चीज? चलो फिर बेटा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन वो पॉइंट लेते हैं ना तो टाइम टेकिंग हो जाए। तो मैंने लगभग कितना ले लिया था? 12.5%। क्लियर? चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि 50 से लेके 100 तक, ये तो बेटा सबको पता होना चाहिए, 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? कितने प्राइम नंबर होते हैं? अब बेटा इतना टाइम नहीं होगा कि आप वहां पे कैलकुलेट कर लो, मैं बता देता हूं, लिख लो। 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 50 से लेके 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको रटा होना चाहिए। इसी तरह मैं कह सकता हूं कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे बेटा? 25 प्राइम नंबर हो जाएंगे। 25 प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो आप जानते हो 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे बेटा? आपके हो जाएंगे 10 प्राइम नंबर। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब वो ये कह रहा है कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होगा? 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होगा? तो बेटा इसको हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं। सेकंड में कर लो, इजीली हो जाएगा। सेकंड में इसको चेंज करोगे तो 1 मिनट 52 सेकंड को क्या लिख सकते हैं अपन लोग? 72 सेकंड्स। और हम जानते हैं 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? इतने। अब यही करना है अपन को, कितना?
360 का कितना प्रतिशत है? 72। 0 से 0 ये कैंसिल, 2। तो मैं कहूँगा 2% वैल्यू होगी। 1 घंटे का इतना समय 2% होगा। 1 घंटे का इतना समय 2% होगा। चलो बेटा लिखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वो ये कह रहा है कि 3 घंटियां हैं जो 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट के अंतराल पे बजते हैं। 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट के अंतराल पे बजते हैं। यदि ये 11 बजे बजती हैं, ठीक है, वो कह रही अगर ये 11 बजे बजी साथ में, तो ये अगली बार साथ में कब बजेंगी? अगर ये 11 बजे बजी तीनों साथ में, तो अगली बार ये कितने बजे बजेंगी? तो बेटा हमें ऐसा नंबर मानना है 15, 20 और 30 से चला जाए। ऐसा कॉमन टाइम तो चाहिए जो 15 से भी चला जाए, 20 से भी चला जाए और 30 से भी चला जाए। तो बेटा ऐसा कॉमन चाहिए होता तो हम लोग क्या नंबर लेते हैं? इनका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। और एलसीएम हम जानते हैं इनका एलसीएम कितना होगा? 20, 30, 15 का, तो मैं कहूंगा 60 मिनट। अब देखो ये 15 से भी जा रहा है, 20 से भी जा रहा है और ये 30 से भी जा रहा है। मतलब मैं कहूंगा ये 60 मिनट बाद बजेंगी साथ में। 60 मिनट बाद मिलेंगी साथ में। 60 मिनट बोले तो 1 घंटा। तो 11 बजे ये साथ में बजी थी, तो दोपहर के 12 बजे ये साथ में बज जाएंगे। ठीक है, दोपहर के ये 12 बजे साथ में बज जाएंगे। क्लियर होगी बेटा ये चीज? चलिए लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कितना इजी है। क्या क्वेश्चन कह रहा है देखो, वो कह रहा है ए की हाइट बी की हाइट का 5/8 है। ए की हाइट बी की हाइट का 5/8 है। तो मैं कहूंगा ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो तो ये लिख लो, यही तो रेशियो होता है 5 और 8। अब वो कह रहा है बी और ए का रेशियो बताओ। अरे यार तो कितना हो जाएगा? 8 और 5 है ना, यही क्या हो जाएगा बेटा? आपका आंसर हो जाएगा। चलो लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है, और देख लेते हैं। अब देखो बेटा वो क्या कह रहा है कि एक आदमी बस में ट्रेवल कर रहा है और वो 1 मिनट में 35 इलेक्ट्रिक पोल्स को पार करता है। ठीक है, और वो कह रहा है 2 पोल्स की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 2 खंभों की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 50 मीटर। 50 मीटर दे रखी है। अब ये बताओ कि बस की स्पीड क्या होगी? बस की स्पीड क्या होगी? अच्छा मैं फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं कि 3 खंभे हैं, 1, 2, 3, है ना, 3 खंभे हैं। तो मैं देख लेता हूं इन खंभों के बीच की दूरी 50 है, इसकी 50 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 100। क्यों बेटा? गैप कितना होगा? 1 कम होगा गैप। जितने खंबे होंगे उससे गैप 1 कम होगा। देखो 1, 2, 3 खंबे हैं, गैप कितना? 1 और 2 का। अब मैं बोलूं 4 खंबे, 1, 2, 3, 4, गैप कितने का हो जाएगा? 1, 2, 3 का। तो जितने खंबे होंगे उससे 1 कम हमेशा गैप होता है, और उससे हम लोग पूरी क्या निकाल लेंगे बेटा? डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना। क्लियर हो गई ये चीज? अब ये देखो टोटल खंबे कितने हैं? 35, तो गैप कितने होंगे? 34 गैप होंगे, और प्रत्येक 50 मीटर का है। प्रत्येक 50 मीटर का है, तो मैं कहूंगा टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उसकी? इतनी। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? इतनी हो जाएगी। लेकिन ये जो है कितने मिनट में चल रहा है? 1 मिनट में। ये कितने मिनट में चल रहा है बेटा? 1 मिनट में। तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
लेकिन ये किसमें दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हमको किसमें पूछा गया है, वो कह रहा है किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट करो भैया। तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 8/5 से। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये 3 बार, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 34 बार। तो 102 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा बेटा, उसकी स्पीड हो जाएगी। 102 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी बेटा, स्पीड हो जाएगी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। चलो बेटा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा वो क्या कह रहा है कि 10 एम्प्लॉयज हैं, है ना, वो कह रहा है 10 एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी कितनी दे रखी है, 36,200 रुपए ईच, ठीक है। अब वो कह रहा है 15 एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयज, उसकी कितनी दे रखी है सैलरी, 33,550 रुपए ईच, 33,500 रुपए ईच। अब वो ये कह रहा है कि सबकी, प्रत्येक एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी निकालो, सबकी मिला के, है ना, सबकी मिला के। अब देखो बेटा इसके करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना, इसके करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आपको जैसे करना है, क्लियर हुई कि नहीं हुई, देखो हम लोग कैसे करेंगे। एक तो ये तरीका है, आप इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, है ना, इसका मल्टीप्लाई करो और इसका मल्टीप्लाई करो। जैसे कि 36,200 इंटू 100 प्लस 33,550 इंटू 15/25, इससे ये आंसर आ जाएगा, है ना, इससे ये आंसर आ जाएगा। अब एक काम करो, इसको अपन रेशियो में भी लिख सकते हैं, इसको अपन लोग रेशियो में भी लिख सकते हैं। रेशियो में कैसे लिखेंगे, मैं मान लेता हूं, इससे कैलकुलेट करोगे बेटा यही आंसर आएगा, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि 5 से काट दो 15 और 10 को, ये 2 बार और ये 3 बार, वो 2 बार और ये 3 बार, हो गया बेटा ये चीज। अब इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, है ना, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा, 36,200 इंटू 2 प्लस 33,550 इंटू 3/5 के 3 और 2 कितना जाएगा, 5। आप देखो बेटा कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका करोगे 15 और 1 15, 16 की 1 0 की 1, ये आ जाएगी, ठीक है, अपॉन 5। अब इसको जोड़ लेते हैं, अब इसको जोड़ोगे, है ना, अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1,06,050 और 72,400। इसको जोड़ोगे 5 0 3 7 1। अब किससे डिवाइड करना है, 5 से। 5 से इसको डिवाइड करोगे 3 बार, और ये 2 बार 4 बार, ये 3 बार, ठीक है। 5 से करोगे 3 बार, 2 इसकी 4 बार, ये 6 बार, फिर 1 बार। कितना आ जाएगा, 34,610 रुपए क्या आ जाएगी बेटा, 34,610 रुपए क्या आ जाएगा बेटा, अपना आंसर आ जाएगा। अब ये तो बेटा वही वाला तरीका है, इसका इससे किया, इससे किया। अब मैं एक तरीका और बताता हूं इसका करने का, है ना, चलो एक तरीका मैं और बता देता हूं।
एवरेज का मतलब क्या होता है कि बेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। इसको मैंने काट लिया 2 और 3 से। एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। अब मैंने मान ली सबको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। अब ये देखो यहां 3 लोग हैं, 3 लोग कितना कितना कमा रहे हैं, 33,550 रुपए, और 2 लोग कितना कमा रहे हैं, 36,200 रुपए। अब मैं देख लेता हूं ये इससे कितना ज्यादा कमा रहे हैं, है ना। अब मैं ये देख लेता हूं ये इससे कितना ज्यादा कमा रहे हैं, कितने रुपए ज्यादा लेके बैठे हैं ये 2 लोग। तो बेटा देख लेते हैं यहां से कितना, इसको माइनस करोगे, इसको तो माइनस करोगे, 100 में से 50 ये आ जाएगा, और ये बचा 11 में से 5 जाएगा तो बेटा 6, और ये कितना बचेगा 5 और ये 2, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि एक आदमी 2650 रुपए ज्यादा कमा रहा है यहां, लेकिन कितने लोग कमा रहे हैं, 2 लोग ज्यादा कमा रहे हैं। इतना क्या आ रहा है बेटा, ज्यादा आ रहा है ना। इतना क्या आ रहा है बेटा अपना, ज्यादा आ रहा है। अब ये ज्यादा कितने लोगों में बांटेंगे हम लोग, 5 लोगों में, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर बांटना। तो उसको बेटा 5 लोगों में बांटेंगे, 5 से काटोगे 5 बार, और ये 3 बार, और ये 2 बार। तो कितना जाएगा बेटा इसका 1060, मतलब 1060 रुपए सबको हम क्या कर दें, ऐड कर दें। और एवरेज अपन ने इतना माना था, तो 33,550, तो 1060, तो बेटा इसको जोड़ोगे 016, है ना, और ये जोड़ोगे यही आ जाएगा 34,660 रुपये। ये बेटा नहीं आया होगा तुम लोग को समझ में, लेकिन जब मैं तुम लोग को एवरेज पढ़ाऊंगा, है ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और सब लोग जानते होंगे, जिनको जो लोग जानते होंगे ये मेथड सबसे अच्छा है, नहीं तो वो ट्रेडिशनली तो है ना। चलो करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा वो क्या कह रहा है कि आज राम की एज अपने बेटे की एज के 4 गुना है प्रेजेंट में। अब ये कह रहा है 5 साल बाद जो राम और उसके बेटे की आयु का वो कितना हो जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो बेटा तुम्हें ये बताना है प्रेजेंट में राम और उसके बेटे की आयु क्या होगी। ठीक है, अब देखो बेटा इसको अपन क्या लिख सकते हैं, राम और उसके बेटे की आयु कितनी दे रखी है, 4:1 की दे रखी है। यहां पे क्या हो जाएगी, 3:1 की हो जाएगी। अब बेटा हमें क्या करना है, इनके डिफरेंस बराबर करना है। इनका डिफरेंस कितने का दे रखा है, 3 का, इसका 2 का। तो इनका डिफरेंस को हम बराबर कर ले, तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का, इसमें कितना कर दें, 3 का। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 8, और ये कितना हो जाएगा, 2। इसका 3 का करोगे कितना हो जाएगा, 9, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 3। क्लियर हो गई। अब ये देखो, अब देखो डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस है। अब देखो पहले राम 8 का था, और कितने का हो गया, 9 का, तो मतलब 1 बढ़ गई। उसका बेटा 2 का था, आज कितने का हो गया, 3 का, इसका भी 1 बढ़ गई। लेकिन वो कह रहा है 1 नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है कितनी, 5 साल, क्योंकि 5 साल का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो 5 का कर दो बेटा मल्टीप्लाई, 5 के इसमें मल्टीप्लाई करोगे 8 में, तो कितना हो जाएगा बेटा 40, 5 का इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 10। तो बेटा जो आज उसकी जो एज होगी उसके राम की और उसके बेटे की कितनी हो जाएगी बेटा, 40 और 10, और वो कहेगा 5 साल बाद, तो बेटा कितना होगा 45, और इसमें करोगे तो 15। क्लियर, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। देखो बेटा वो ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा वो क्या कह रहा है।
इफ कॉट ए बराबर क्या होता है 12/5 और वो कह रहा है साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए की वैल्यू निकालो, इंटू कॉसेक ए की वैल्यू निकालो। अब देखो ये तो हो जाएगा, ये तो बहुत इजी है। अब इसको देखो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक क्या होता है 1/sin, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है 1/sin। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा sin a/sin a प्लस cot a/sin a। क्यों इतनी मेहनत करें, ये और ये कैंसिल हो गया। और यही तो क्या होता है बेटा cot होता है 12/5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये 17/5। यही क्या हो जाएगा बेटा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो बढ़ते हैं फिर आगे। देखो बेटा वो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा अपनी 25, तो a माइनस बी की वैल्यू निकालो इसकी। अपन जानते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, और डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। तो बेटा 25 का 25 ही आंसर होगा। मुझे नहीं लगता इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है ना। तो आप देख ही रहो कितना इजी पेपर आता है, बस आपको प्रैक्टिस करना है और रोज टेस्ट देना है। आप जैसे टेस्ट दोगे ना बेटा वैसे ही आपकी बहुत प्रोग्रेस होगी, है ना। चल अब देखो बेटा वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी एक टेबल को 25% की हानि पे बेचता है। कितने में बेचता है बेटा 4200 रुपए में बेचता है, तो उसको लॉस होता है 25% का। अब वो ये कह रहा है इसको कितने रुपए की बेचे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो। ये तो बेटा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ आपको प्रॉफिट एंड लॉस में, और जिसने नहीं देखा है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के लेक्चर्स तो बेटा जाके देखें। ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको वहां पे कराया है। चलो 25% को बेटा अपन क्या लिख सकते हैं 1/4, मतलब 4 की चीज वो कितने में बेच रहा होगा 3 में, 1 का लॉस हो रहा है क्योंकि अब उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए। 4 की चीज 1 का प्रॉफिट हो तो 5 में बेच दे। ठीक है, क्लियर हो गई। 25% का प्रॉफिट हो, 4 की चीज 3 में बेच रहा है, प्रॉफिट चाहिए 4 की चीज 5 में बेच रहा, और 3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 4200 रुपये। कितने गुना 1400 गुना, तो 1400 गुना बटा इसका कर दो तो मैं कहूँगा 7000 रुपये की वो चीज़ बेच देगा। अब मुझे भी नहीं लगता कि बेटा इसको आप में आपको कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत है, कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि एक्स और वाई दो नल हैं और एक टंकी को कितने 5 घंटे और 10 घंटे में भरते हैं, और थर्ड टैप जेड वो भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर देता है। तो आपको ये बताना है कितने घंटे में टंकी को भरा जाए यदि तीनों को साथ में खोल दिया जाए। ठीक है, देखो बेटा ये क्या है x, ये y और ये z। ये 5 घंटे, ये 10 घंटे और ये 20 घंटे में खाली कर रही है। अब तीनों को साथ में खोला जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। अब इनका एलसीएम लिखो, एलसीएम कितना जाएगा 20, और एलसीएम लेना बेटा कैसे बताऊं कैसे लिया जाए। सबसे बड़ा नंबर ले लिया, अब सड़े हुआ नंबर सबसे बड़ा नंबर 20 है, 5 से भी जा रहा है 10 से भी जा रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा। कोई ऐसा नंबर मानना है जो तीनों नंबर से कट जाए। अब ये देखो
20 लीटर की टंकी है, 5 घंटे में भरना है, मतलब ये 1 घंटे में 4 भर रहा हो, ये इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी। ये 1 घंटे में 2 भर रहा है, लेकिन ये 1 घंटे में 1 खाली कर रहा है। तो मैं कहूँगा तीनों को साथ में खोल रहे हैं वो लोग, तीनों को साथ में खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। अब ये देखो, तीनों साथ में खोल दिया जाए तो मैं कहूँगा 1 घंटे में तीनों, ये 4 भर रही है, ये 2 भर रही है, 1 खाली कर रही है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 में से 1 घटाओगे तो 5। तो मैं कहूँगा 1 घंटे में 5 लीटर पानी जा रहा है, और जाना कितना है 20 लीटर। तो 20/5 × 4, मतलब जो टंकी है वो 4 घंटे में भर जाएगी। जो टंकी है वो कितने घंटे में भर जाएगी बेटा, 4 घंटे में भर जाएगी। चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।